गाइस एनसीईआरटी का सवाल है, क्या बोलता है निम्न दशमलव को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलते होंगे, बहुत ही कंफ्यूजन लगते हैं स्टूडेंट को, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सिंपल और विस्तार तरीके से बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। क्या बोलता है 3.42 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको आपको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। जब इस तरह का सवाल रहे आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 4 और 2 के बारे में लगा हुआ। मतलब क्या होता है कि ये 4242 ये रिपीटेड नंबर है, बार लगा दिया मतलब क्या, ये संख्याएं रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए विस्तार से 2 सवाल है, आराम से बनाएंगे और समझेंगे। लिखेंगे पहले यहाँ पे मान लिया x बराबर जो भी नंबर है इसको हम लोग मान लेंगे 3.42 बार। ये मान लिया हम लोग x बराबर 3.42 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम लोग x मान लेंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, तो 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। 2 डिजिट पे लगा हुआ है मतलब कि दोनों तरफ हम लोग 100 से गुना करेंगे। अगर 3 डिजिट रहेगा ऊपर बार लगा रहेगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। अगर 4 नंबर का रहेगा तो 10,000 से करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 नंबर पे लगा हुआ है तो 1 2 3 अंक है तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मान लिया कि x बराबर जो नंबर वो हम लोग मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना क्यों किए, क्योंकि बार 2 नंबर पे लगा हुआ है 2 डिजिट पे, इसीलिए 100 से गुना किए। ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे कैसे, देखिए x इंटू 100 हो जाएगा। इधर कितना है 3.42 के ऊपर बार इंटू 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको से गुना करेंगे क्या आएगा, 100x आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3.42 को 100 से गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। इधर भी 100 कितने अंक में, 2 जीरो में है। 100 में कितने हैं, 2 जीरो है, और यहाँ पे पॉइंट भी 2 अंक के बाद है। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा, 342 बन जाएगा। आप लोग देखिएगा, मान लीजिए कि 213 इस तरह से और गुना 100 से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 इससे गुना होगा ना, 2 1 3 4 और 2 जीरो लग जाएगा। यहाँ पे डिजिट कितने अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद था, तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट दे दिए। तो देखिए जीरो इसको वैल्यू नहीं है तो क्या आया, 1 अंक बाद पॉइंट लगा ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3 अंक था, जीरो कितना 2 थे, तो यहाँ पे हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, 2 अंक आपका हट जाता है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इस तरह से नंबर आएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 42 है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट पूरा हट जाएगा, तो क्या होगा 342 हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या होगा, ये नंबर रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिपीट, तो 4 और 2 इस तरह से और भी तो आगे नंबर होगा ना, 4242, तो एक नंबर आपका मल्टीप्लाई करके आया तो बाकी पॉइंट 4242 तो आता ही रहेगा, तो हम 42 लिख दिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहां तक समझ में आ जाने के बाद क्या करना है, आपको समीकरण 2 में से एक को घटा लेना है। देखिए यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण देखिए LHS को LHS से घटाएंगे और RHS को RHS से घटाएंगे। तो देखिए 100x है तो 100x माइनस यहाँ x था x, उसके बाद कितना है 342.42 का बार साइन लगा देंगे। इधर कितना है 3.42 इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए 100x में एक x घटेगा तो 99x बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिएगा, देखिए डिस्टर कहाँ है, देखिए कैसे घटाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है पॉइंट वाला में। लिख लीजिए पहले इसको 342.42 बार। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग, बहुत लोगों को बैठाने नहीं आता है दशमलव में कैसे घटाते हैं। देखिए सेकेंड नंबर इतना घटाना है, इसका पॉइंट जो है, इसका पॉइंट तो सीधा ही उतार लीजिए पहले। उसके बाद देखना इधर कितना है, 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, उधर कितना है तो 4 और 2 बार। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। इसमें कह लेंगे क्या आएगा 9, ये आपका 3, ये आपका 3, क्या आ जाएगा आंसर आपका 339। पॉइंट के बाद जीरो को वैल्यू नहीं होता तो क्या हो गया 339 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे x इक्वल टू 339 और ये आपका 99 नीचे आ जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या आंसर आएगा आपका 3 के टेबल में ये 3
3 टाइम में, ये भी 3 टाइम में, ये 1 टाइम में, ये 3 टाइम है। क्या आंसर है? 1 1 3 13। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे 3 नंबर बार लगा हुआ है, मतलब हम लोग 1000 से गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले, मान लिया x बराबर 0.3333 है। इस इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ कितना गुना करेंगे, 1000 से। ठीक है, 1000 से गुना करने पर, तो करते हैं x में हम लोग 1000 से गुना करते हैं, और इसमें 0.333 से गुना करते हैं 1000 को। ठीक है, तो गुना करेंगे इसका कितना आएगा, 1001 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 3 जीरो है। जब 1000 को इससे गुना करेंगे तो हमारा नंबर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और जबकि बार लगा हुआ है, मतलब ये नंबर रिपीट हुआ होगा, तो ये आपका 33 फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 मान लेना है, समीकरण 2। अब वही प्रोसेस यहाँ जैसे किया था मैंने, समीकरण 2 में समीकरण 1 से घटाने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे उस तरह से, समीकरण 2 में समीकरण 1 से घटाने पर, तो देखिए ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। ठीक है, तो LHS को LHS घटाएंगे, तो 1000x माइनस एक्स, और इसका कितना है, 3.3333। ठीक है, माइनस कितना है इसका, 0.333। अब देखिए 1000x में x घटेगा तो क्या बचेगा, 99x बचेगा, और इसको इससे माइनस करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ आपका 333। ये तो 0.333 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 333 बचेगा। अब x इक्वल टू 333 और ये 99 नीचे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ये 3 बार के 333 एक बार में, अगर आप एक करके भी काट सकते हैं, 3 1 जा 3, इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, या 3 3 में, ये 3 टाइम, ये 3 3, इसका आंसर आएगा आपका, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए इस तरह से डायरेक्ट काट लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 333, 333 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 99 आ जा रहा है, मतलब 333 हमारा कितने बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है। ठीक है, तो कैंसर आंसर आ गया हमारा 1/3। ये आपका फाइनल आंसर आया गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आए होंगे तो एक लाइक कीजिएगा, और बच्चों को सिखाइएगा, और खुद भी सीखिएगा, मिस्टेक बिल्कुल ना करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।